हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों से हमारे यहाँ डेली शाम को बारिश हो रही थी, तो सारा गार्डन इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, हर तरफ बस मिट्टी मिट्टी हो गई थी। तो आज मैंने अपने गार्डन के कुछ हिस्सों की क्लीनिंग की है। तो यहाँ से आप मेरे जितने भी प्लांट देख रहे हैं, ये सभी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। यहाँ पे बारिश का कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ये वॉल के साइड में रखे हैं और रूफ का आर्च भी है, तो यहाँ पे बारिश का पानी सीधे इन प्लांट पर नहीं पहुँच पाता है। तो ये अच्छे से चल रहे हैं। और इस साइड पे मैंने अपने सारे एडेनियम के प्लांट शिफ्ट कर दिए हैं। तो इनमें कुछ दिन पहले कितने ज़्यादा फ्लावर आए थे, बट बारिश की वजह से सारे फ्लावर बस 1-2 दिन में ही एक्सपैंड हो गए हैं। तो मैं इनकी नेक्स्ट ब्लूमिंग का वेट करूँगी। और मैंने इनमें ऊपर से बहुत सारी गोबर की खाद भी ऐड की थी, सारी बारिश के पानी में बह गई है। तो अब इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ताकि हम इनसे नेक्स्ट ब्लूमिंग ले सकें। और यहाँ पे ये विनका का फ्लावर बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे बारिश का पानी हमारे प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, कई बार ये हमारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये मेरे एक्जोरा में बर्ड्स बनने लगी है, बट इनकी लीव्स ना इस तरीके से येलो होने लगी थी। इस प्लांट की सारी ही लीव्स येलो हो गई थी। मैंने कुछ दिन पहले इनमें गोबर की खाद अच्छे से ऐड की थी, तो देखिए वापस इनकी लीव्स जो है वो ग्रीन होना शुरू हो गई है। मैं इनमें फिर से गोबर की खाद ऐड कर दूँगी, ताकि ये फिर अच्छे से ग्रीन हो जाए और फिर इनमें अच्छे से फ्लावरिंग हो। तो फ्रेंड्स, जब भी बारिश बंद होती है तो हमें अपने गार्डन में कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं। जैसे बारिश के बाद जो पॉट की सॉइल है ऊपर से एकदम हार्ड हो जाती है, तो हमें सबसे पहले तो अपने सारे प्लांट्स की गुड़ाई करनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए, ये मेरे फ्लॉक्स के प्लांट में ना सुबह तक बहुत ज़्यादा फ्लावर खिले हुए थे, बट इसमें ना मैं 12 बजे तक पानी नहीं दे पाई, तो इनके सारे फ्लावर जो हैं वो ड्राई हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए, ये साइप्रस वाइन ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है, और इसमें कितनी ज़्यादा बर्ड्स बनने लगी है, और इस पर कंटिन्यू फ्लावरिंग होती है। अभी तो शाम का समय है, तो ये फ्लावर बंद हो गए हैं। और ये जो कैनाबेरी हिबिकस है, इसका प्लांट भी सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है। और यहाँ पे देखिए, ये मेरा चिली का प्लांट है, ये जो कश्मीरी चिली होती है, ये उसका प्लांट है। तो इस पे देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है, ये देखिए। और यहाँ पे ये टमाटो का प्लांट है, ये भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और इधर पे ये देखिए, टर्टल वाइन ये भी खुद ही ग्रो हुई है, और ये कितनी ज़्यादा फैल गई है कि पूरे पॉट को ढक ली है। और यहाँ पे ये टमाटर का प्लांट भी बहुत अच्छा चल रहा है, इस पर भी फ्लावरिंग होने लगी है। बट ना अभी बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से इनकी जो लीफ हैं वो कैसे येलो होना शुरू हो गई है। तो आज मैं ना अपने सारे प्लांट को फर्टिलाइज़ करूँगी, क्योंकि इनका तो ऊपर से जितनी खाद दी थी वो सब पानी के साथ बह गई है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने पॉट की सॉइल की गुड़ाई करूँगी। तो जब भी आप अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र दीजिए, तो एक बार आप अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम जो भी इस पर पानी दें, फर्टिलाइज़र दें, वो प्लांट की रूट तक यानी नीचे तक पहुंच सके, तभी ये अच्छे से ग्रो करेगा और हम जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उसका कोई फ़ायदा होगा। तो मैंने अपने सारे ही पॉट की सॉइल की गुड़ाई कर ली है। अब इसमें मैं ये फर्टिलाइज़र दूंगी, जिसे मैंने बहुत डाइल्यूट कर लिया है। आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल भी थिक नहीं है। तो मैं अपने सारे ही प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को जैसे वाटरिंग करते हैं ठीक इसी तरीके से दे दूंगी। सभी प्लांट में, जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, स्पेशली जिन भी प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद होती है, उन सारे प्लांट में हम इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। और इस फर्टिलाइज़र का हमारे प्लांट में कोई भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो ये इस तरीके से मैं अपने सारे ही प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को थोड़ा थोड़ा सा डाल दूंगी। और जब भी आप फर्टिलाइज़र दें, तो आप देख लें कि पहले पॉट की साइड ड्राई हो, क्योंकि पहले से वो गीली रहेगी तो फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब कैसे करेगी। तो पहले चेक कर लें कि पॉट की सॉइल ड्राई हो, तभी आप इस फर्टिलाइज़र को दीजिए, तो इसका कोई फ़ायदा है। और फ्रेंड्स, समर सीज़न में ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के लिए किसी एनर्जी ड्रिंक या टॉनिक से कम नहीं है। अभी समर चल रहा है, समर का सबसे फेमस फ्रूट होता है मैंगो, जिसे कहा जाता है फलों का राजा। तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे इस समय मैंगो नहीं आ रहे होंगे। ये तो ऑलमोस्ट सभी लोगों का फेवरेट फ्रूट होता है। ये जब छोटा रहता है तो इसका छोटे रूप से लेके इसके पकने तक हर तरीके से हम मैंगो को पसंद करते हैं। कभी चटनी के रूप में, कभी सैलेड में, अचार में, कलौंजी, जूस, पन्ना, न जाने कितने तरीके से हम मैंगो को खाते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है,
जैसे गर्मी में हमें लू लग जाती है तो हम इसका जूस पीते हैं, इसके रस को हम अपने बॉडी में लगाते हैं, जिससे हमारे बॉडी में जो भी हीट है वो बाहर निकल जाती है और लू से हमें राहत मिलती है। ठीक इसी तरीके से ये हमारे प्लांट पे वर्क करता है। ये प्लांट को बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचाता है। मैंगो में कितने ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि इसे ऐसे ही फलों का राजा नहीं कहा गया है। एक मैंगो में 50% होता है विटामिन ए, इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई, डी और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, कॉपर, काफ़ी सारे मिनरल्स इसमें होते हैं। तो एक ही फ्रूट्स में इतने सारे मिनरल्स होते हैं, तो यदि हम इसे अपने प्लांट को देंगे तो सोचिए वो कितने ज़्यादा हेल्दी होंगे, कितने ज़्यादा हैप्पी होंगे। तो इस समर अपने प्लांट को भी आप मैंगो का टेस्ट कराइए। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे कच्चे वाले मैंगो आए थे, तो हम उनको सुखा रहे थे, तो काफ़ी सारे पील्स इसके निकले हुए थे। तो इन पील्स को मैंने पानी में डिप करके रख दिया था। तो हम इसे चाहें तो एक दिन भी डिप करके रख सकते हैं, बट बारिश हो रही थी तो ये 3 दिन तक पानी में डिप रहा और अभी इससे इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, जैसे मैंगो जूस से आती, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस पील को आप ऐसे पानी में डिप करके रख दीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रख सकते हैं। किसी मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है, अंदाज से आप इसे पानी में डिप करके रख लीजिए। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये मेरी 5 लीटर की बाल्टी है, इसमें मैंने 2-3 मुट्ठी जो थे वो मैंगो पील्स डाल दिए थे और अभी आप देख रहे हैं कितना लिक्विड है ये। बस इस तरीके का लिक्विड आपको लेना है और इसे अपने सारे प्लांट्स को दे देना है। तो ये हमारे प्लांट्स के लिए फ्री का एक टॉनिक तैयार हो जाएगा। हमें मार्केट से महंगे महंगे फर्टिलाइज़र ख़रीदने की क्या ज़रूरत है, जब हमारे घर में ही सारी चीज़ अवेलेबल है। और इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। तो विटामिन सी के तो बेनिफिट्स प्लांट में आप लोगों को शायद पता होंगे कि इससे इनकी रूट मजबूत होती है और किसी प्लांट की रूट्स मजबूत होती है तो वो प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। और विटामिन सी हमारे प्लांट में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अभी आप यहाँ पे मेरे रोजेस को देखिए, इतने समर में भी, हॉट समर में ये रोजेस की ग्रोथ कितनी प्यारी हो रही है, इसमें कितनी ज़्यादा हेल्दी लीव्स निकल के आई है। और ये वाला जो रोज़ है ये तो मेरा ऑल ईयर ब्लूमिंग करता है, तो ये अभी समर में भी ब्लूमिंग कर रहा है। इन सारे रोजेस की ग्रोथ अभी बहुत अच्छी हो रही है और रोज़ को एसिडिक सॉइल बहुत पसंद होती है, इसलिए ये फर्टिलाइज़र मैं इन्हें भी दूंगी। तो इस तरीके से आप सारे फ्लावरिंग प्लांट और फ्रूटिंग प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। और ये पानी छनाने के बाद नीचे जो मैंगो पील बचेगा ना, इसे हमें फेंकना नहीं है, हम इसमें फिर से पानी डाल के रख देंगे और 2-3 दिन बाद इसे फिर से यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये पेंटाज में कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इस पील को कई बार यूज़ कर सकते हैं, जब तक कि हमें ऐसा ना लगे कि इसमें से सारा न्यूट्रिशन निकल गया है। और एट लास्ट जब इसका सारा न्यूट्रिशन निकल जाए, हम इसे अपनी कंपोस्ट बिन में डाल देंगे तो फिर हमारी खाद बन जाएगी। तो देखिए पील का कितना ज़्यादा यूज़ हो गया। मैंगो हमने खा लिया, इस पील को हमने अपने प्लांट्स को खिला दिया और फिर उससे खाद बना ली, हमारे गार्डन की भी क्लीनिंग हो गई। तो इस तरीके से अपने घरों से निकलने वाले फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के पील को ना फेंकिए, उनके बस यूजेस समझिए और अपने गार्डन में यूज़ करिए। आई होप आप लोगों को ये फर्टिलाइज़र पसंद आया हो। फर्टिलाइज़र पसंद आया हो तो फटाफट आप भी अपने गार्डन में यूज़ कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।